बहुत दूर, शहरों की रोशनी से परे, एक छोटा सा गांव था, नींदपुर। ये गांव किसी नक्शे में नहीं मिलता, पर जिनकी आंखें थक जाती हैं, जिनका मन बोझिल हो जाता है, उनके सपनों में ये गांव अपने आप आ जाता है। नींदपुर में रात बहुत शांत होती थी, इतनी शांत कि हवा भी चलती तो आवाज नहीं करती। गांव के बाहर एक कच्ची सड़क थी, जिस पर उस रात आरव धीरे धीरे चलता आ रहा था। आरव बहुत थका हुआ था, दिल से, मन से, जिंदगी से। उसे याद नहीं था कि वो यहां कैसे पहुंचा। बस इतना याद था कि कई रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो गांव की सीमा में आया, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके माथे की शिकन अपने आप ढीली पड़ गई। नींदपुर की पहली खास बात यही थी, यहां सोच अपने आप धीमी हो जाती थी। आरव ने देखा, गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा ने आंखें खोले बिना कहा, आ गए तुम भी, आज बहुत थके हुए लगते हो। आरव चौंका, आप मुझे जानते हैं? बाबा हल्के से मुस्कुराए। नींदपुर में नाम नहीं पूछे जाते बेटा, यहां बस थकान देखी जाती है। बाबा ने जमीन की ओर इशारा किया, बैठ जाओ, पहले सांस को आराम दो। आरव बैठ गया। हवा, दीपक की रोशनी और बाबा की मौजूदगी तीनों मिलकर उसके मन को भारी सा करने लगे। लेकिन ये भारीपन अच्छा लग रहा था। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, आज रात तुम्हें तुम्हारी पहली सच्ची नींद मिलेगी। आरव की पलकों में कंपन हुआ, आंखें बोझिल होने लगीं, और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी पूरी तरह आई नहीं थी। उसने महसूस किया जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहा हो। आरव। आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। उसकी सांस अपने आप गहरी हो गई, दिल की धड़कन धीमी और भारी। उसने आंखें खोलीं। पीपल के पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। बाबा अब भी वहीं बैठे थे। दीपक की लौ पहले से और भी मध्यम हो चुकी थी। आरव ने धीमे से पूछा, बाबा, ये जगह अजीब सी लग रही है। बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस बहुत गहरी शांति थी। क्योंकि ये जगह जगने वालों की नहीं है बेटा। थोड़ा ठहराव। ये जगह थके हुए मन की है। आरव का गला भराया। उसे समझ नहीं आया क्यों। बाबा ने कहा, तुम्हें याद है आखिरी बार कब चैन से सोए थे? आरव ने याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग खाली था। सिर्फ थकान थी, पुरानी जमी हुई थकान। बाबा ने धीरे से जमीन पर हाथ रखा। नींदपुर हर किसी को नहीं दिखता। ये सिर्फ उन्हें बुलाता है जो बहुत ज्यादा सह चुके होते हैं। दीपक की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ी और उसी पल उसे एक दृश्य दिखा। एक पुराना कमरा, अंधेरा, एक बच्चा कोने में बैठा हुआ। वो बच्चा आरव खुद था। उसकी छाती भारी हो गई, आंखों से आंसू बिना आवाज के बहने लगे। बाबा, ये मैं हूं। बाबा की आवाज अब और भी धीमी थी। हाँ बेटा, नींदपुर पहले दर्द दिखाता है। थोड़ा लंबा पॉज।
फिर उसे सुला देता है। आरव की पलकों में अब सच में बोझ था। सपने और यादें आपस में घुलने लगीं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक की लौ एक पल के लिए हिली, जैसे किसी ने धीरे से फूंक मार दी हो। दीपक की लौ अब बहुत धीमी हो चुकी थी। आरव की सांस भारी और गहरी, जैसे हर सांस के साथ वो कुछ छोड़ रहा हो, कुछ पुराना, कुछ दर्द भरा। बाबा ने बहुत धीरे से कहा, अब मत लड़ो बेटा, थोड़ा ठहराओ। नींद तभी आती है जब मन हार मान लेता है। आरव का सिर अपने आप झुक गया और तभी ठक, एक बहुत हल्की सी आवाज, जैसे किसी पुराने लकड़ी के दरवाजे ने खुद को हिलाया हो। आरव ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें मानो पत्थर बन चुकी थीं। बाबा, ये आवाज। बाबा ने उत्तर नहीं दिया। पीपल के पेड़ के पीछे अंधेरे में एक दरवाजा उभर आया, पुराना, टूटा सा, लेकिन खुला हुआ। दरवाजे के उस पार कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहराई। बाबा की आवाज अब बहुत दूर से आती हुई लगी। वहां तुम्हारी वो नींद है जो तुमने सालों पहले खो दी थी। आरव का मन डर और सुकून के बीच अटका हुआ था। अगर मैं गया तो वापस आ पाऊंगा? बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो सच में सो जाता है बेटा, वो कहीं नहीं जाता। लंबा पॉज, वो खुद में लौट आता है। दरवाजे के अंदर से एक जानी पहचानी खुशबू आई, मिट्टी, बारिश और बचपन। आरव के होंठ हिले। मां। एक पल के लिए उसका दिल कांपा, फिर सब शांत। दीपक की लौ बुझ गई और नींदपुर की रात और भी गहरी हो गई। दरवाजे के अंदर कोई रास्ता नहीं था, न जमीन, न आसमान, सिर्फ एक बहुत पुरानी खामोशी। आरव ने महसूस किया जैसे वो गिर नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उसका शरीर नींद में था, पर मन जाग रहा था। फिर एक आवाज, बहुत जानी पहचानी, आरव। उस आवाज में डांट नहीं थी, बस इंतजार था। आरव की आंखें भीग गईं। अंधेरे में एक रोशनी उभरी, कोई चेहरा नहीं, बस एक एहसास, मां का। वो एहसास उसके चारों ओर लिपट गया, जैसे बचपन में बुखार के समय मां ने कंबल उड़ाया हो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं थक गया हूं मां, बहुत। अंधेरा और गहरा हुआ, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ सुरक्षा थी। मां की आवाज अब उसके भीतर से आई, तो फिर आज आराम कर लो, सब कुछ सुबह देख लेंगे। आरव की सांस अपने आप धीमी हो गई। दिल पहली बार किसी से कुछ मांगे बिना शांत हुआ। और तभी नींदपुर की हवा बहुत हल्के से फुसफुसाई, जो रो लेता है वही सो पाता है। आरव मुस्कुराया और बहुत गहरी नींद में डूब गया। सुबह नहीं हुई थी, लेकिन अंधेरा भी पहले जैसा नहीं रहा। नींदपुर की रात अब भारी नहीं थी, हल्की, बहुत हल्की। आरव की सांस समान लय में चल रही थी, गहरी, निश्चिंत। उसका मन अब किसी दरवाजे के सामने नहीं था, वो घर के भीतर था, अंदर, जहां कोई सवाल नहीं होते। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा अकेले बैठे थे। दीपक बुझ चुका था,
लेकिन अंधेरा डरावना नहीं था। बाबा ने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, नींदपुर कोई जगह नहीं है, थोड़ा ठहराव। ये एक पल है जब मन अपने बोझ जमीन पर रख देता है। हवा ने पत्तों को छुआ, जैसे सहमति में। बाबा ने आगे कहा, हर इंसान कभी न कभी नींदपुर आता है, कोई सपनों में, कोई आंसुओं में, और कोई बहुत ज्यादा थक जाने पर। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने सब समझ लिया हो। बाबा ने धीरे से पीपल के तने को छुआ। जो यहाँ रुक जाता है वो खोता नहीं, वो खुद को पा लेता है। नींदपुर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। घर, रास्ते, दरवाज़ा सब मुलायम हो गए और फिर सिर्फ शांति। बाबा की आवाज़ अब बहुत दूर से आई, अब जब भी नींद ना आए तो डरना मत, नींदपुर हमेशा यहीं रहेगा। आरव ने बहुत हल्की सांस ली और गहरी नींद में और भी डूब गया। सुबह नहीं हुई थी, लेकिन अंधेरा भी पहले जैसा नहीं रहा। नींदपुर की रात अब भारी नहीं थी, हल्की, बहुत हल्की। आरव की सांस समान लय में चल रही थी, गहरी, निश्चिंत। उसका मन अब किसी दरवाजे के सामने नहीं था, वो घर के भीतर था, अंदर, जहां कोई सवाल नहीं होते। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा अकेले बैठे थे। दीपक बुझ चुका था, लेकिन अंधेरा डरावना नहीं था। बाबा ने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, नींदपुर कोई जगह नहीं है, थोड़ा ठहराव। ये एक पल है जब मन अपने बोझ जमीन पर रख देता है। हवा ने पत्तों को छुआ, जैसे सहमति में। बाबा ने आगे कहा, हर इंसान कभी न कभी नींदपुर आता है, कोई सपनों में, कोई आंसुओं में, और कोई बहुत ज्यादा थक जाने पर। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने सब समझ लिया हो। बाबा ने धीरे से पीपल के तने को छुआ। जो यहाँ रुक जाता है वो खोता नहीं, वो खुद को पा लेता है। नींदपुर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। घर, रास्ते, दरवाज़ा सब मुलायम हो गए और फिर सिर्फ शांति। बाबा की आवाज़ अब बहुत दूर से आई, अब जब भी नींद ना आए तो डरना मत, नींदपुर हमेशा यहीं रहेगा। आरव ने बहुत हल्की सांस ली और गहरी नींद में और भी डूब गया। नींदपुर की रात अब भी वहीं थी, लेकिन आरव अब वहां नहीं था। वो सो चुका था, गहराई से। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा अब भी बैठे थे, अकेले, बहुत अकेले। हवा ने धीरे से पूछा, अब? बाबा मुस्कुराए, अब कोई और आएगा। नींदपुर कभी खाली नहीं रहता। दूर, बहुत दूर, एक और शहर में एक और इंसान जाग रहा था। नाम उसका किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों के नीचे थकान थी, बहुत पुरानी। वो बिस्तर पर लेटा था, छत को देख रहा था। नींद उससे नाराज थी। हर रात आंखें बंद करता और हर सुबह और भारी उठता। उसने धीमे से कहा, काश कोई होता जिससे कुछ कहा जा सकता। उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन नींदपुर ने सुन लिया। पीपल के पत्ते फिर हिले और उसी पल उस इंसान की सांस थोड़ी धीमी हुई। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। एक एहसास
बिना शब्दों का। सब ठीक है। उसकी पलकें भारी होने लगीं और सपने में एक कच्ची सड़क, एक गांव और एक पीपल का पेड़। नींदपुर। बाबा ने दूर से देखा और बहुत धीमे कहा, आ जाओ। यहां कोई सवाल नहीं पूछता, यहां सिर्फ आराम मिलता है। नींदपुर की रात फिर गहरी हो गई, क्योंकि एक और इंसान आखिरकार सो गया था। उस आदमी ने कभी किसी से नहीं कहा था कि वो थक गया है। लोग उसे हंसते देखते थे, काम करते देखते थे, जिम्मेदारियां निभाते देखते थे, लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि रात को वो कैसे जागता है। उस रात भी वो अकेला था। कमरे की लाइट बंद थी, मोबाइल तकिए के पास उल्टा पड़ा था। उसने सोचा, किसे बताऊं कि आज दिल बहुत भारी है। उसकी छाती में कुछ अटका हुआ था, आंसू नहीं, बस थकान। फिर उसने पहली बार धीमे से खुद से कहा, मैं थक गया हूं। और ये कहते ही जैसे कुछ टूट गया या शायद कुछ खुल गया। उसी पल नींदपुर में पीपल के पत्ते फिर हिले। बाबा ने आंखें बंद कीं। आ गया, उन्होंने मन ही मन कहा। उस आदमी की सांस अब पहले जैसी नहीं थी। हर सांस के साथ वो थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा था। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पास बैठा है, बिना छुए, बिना बोले, बस साथ में। एक एहसास जो कह रहा था, अब कुछ साबित नहीं करना, अब बस सो जाना। उसकी पलकें धीरे धीरे झुकने लगीं और पहली बार नींद उससे नाराज नहीं थी। नींद उसे घर ले जा रही थी। नींदपुर में रात आगे नहीं बढ़ती थी, वो गहराती थी। पीपल के पत्ते अब हिल नहीं रहे थे, जैसे उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हों। वो आदमी बाबा के सामने शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बस एक खालीपन, हल्का, साफ। बाबा ने धीरे से पूछा, तुम्हें अपना नाम याद है? आदमी ने सोचा, बहुत कोशिश की, लेकिन नाम जैसे किसी और जिंदगी का था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। बाबा मुस्कुराए, अच्छा है, यहां नामों की जरूरत नहीं होती। यहां दर्द भी बिना नाम के आते हैं। हवा हल्की सी ठंडी हुई। आदमी ने अपने सीने पर हाथ रखा। पहली बार वहां कुछ नहीं था, न बोझ, न सवाल, न डर, बस सांस, धीमी, गहरी। बाबा ने पीपल के तने को हल्के से छुआ और कहा, जब इंसान खुद को भूल जाता है, तभी नींद उसे पहचान लेती है। दूर कहीं कोई घड़ी टिक टिक नहीं कर रही थी। समय यहां ठहर गया था। आदमी ने आंखें बंद कीं और इस बार उसे सपने नहीं आए, सिर्फ अंधेरा, नरम, सुरक्षित, जैसे किसी ने उसे अपने भीतर रख लिया हो। नींदपुर चुप था, लेकिन जिंदा था, क्योंकि एक और मन आज पूरी तरह। नींदपुर में अब कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न पत्ते, न कदमों की आहट। सब
जैसे रुक गया था। वो आदमी अब बैठा नहीं था। वो महसूस भी नहीं कर रहा था कि वो कहाँ है। उसका शरीर कहीं पीछे छूट चुका था। सिर्फ एक एहसास बाकी था, होने का। न नाम, न कहानी, न बीता कल। बाबा की आवाज भी अब शब्दों में नहीं थी। वो सीधे अंदर उतर रही थी। जब यादें थक जाती हैं, ठहराओ, तो नींद उन्हें सुला देती है। अंधेरा और गहरा हुआ, लेकिन डर नहीं आया, क्योंकि अब देखने वाला कोई था ही नहीं। सिर्फ सांस थी, आती जाती, बिना कोशिश। नींदपुर अब जगह नहीं रहा। वो एक स्थिति बन गया, जहां कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, जहां मन अपने आप जमीन पर लेट जाता है। और तभी एक बहुत हल्का सा वाक्य उभरा, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। अब तुम सुरक्षित हो। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और यही सब कुछ था। नींदपुर में अब कुछ भी नया नहीं हो रहा था, और यही सबसे सुंदर बात थी। अंधेरा अब गहरा नहीं था। वो मुलायम हो गया था, जैसे किसी ने दुनिया के कोनों पर रुई रख दी हो। बाबा पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। पहली बार उन्होंने आसपास देखा। कोई नहीं था, न आरव, न वो आदमी, न कोई और। सब अपने अपने भीतर सो चुके थे। बाबा ने बहुत धीमे से कहा, आज नींदपुर पूरा हो गया। हवा हल्की सी चली, जैसे विदा ले रही हो। पीपल के पत्ते आखिरी बार हिले और फिर स्थिर हो गए। बाबा ने आंखें बंद कीं और पहली बार मुस्कुराए, क्योंकि अब नींदपुर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गया। नक्शों से नहीं, मन से। क्योंकि जब मन आराम में होता है, तो जरूरतों की जरूरत नहीं रहती। पीपल का पेड़ अब भी है, हर उस जगह जहां कोई रात को छत घूरता है। बाबा अब भी हैं, हर उस सांस में जो अचानक धीमी हो जाती है। नींदपुर अब कहानी नहीं रहा, वो एक एहसास बन गया। जब आंखें बंद करते हुए आप खुद से कहते हैं, आज सब ठीक है। और अगर कभी नींद ना आए, तो घबराइए मत, बस आंखें बंद कीजिए। शायद आप भी उसी कच्ची सड़क पर हों, जहां कोई सवाल नहीं पूछता, जहां कोई आपको ठीक करने की कोशिश नहीं करता, जहां सिर्फ नींद आपका इंतजार करती है। और फिर सब शांत हो जाता